तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। देखिए दोस्तों, कल आपको ना क्लास 10th हिंदी को देखिए दोस्तों, कल आपको 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है। ठीक है ना दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है। अब देखिए दोस्तों, आज रात का ही केवल आपके पास टाइम है। आज रात में जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़ लो। आज रात के बाद कल फिर आपका पेपर है। ठीक है, क्लास 10th वालों का कल आपको पेपर है हिंदी का। अब देखिए दोस्तों, आपको ना हिंदी की रिवीजन करना है। आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों पूरी हिंदी की रिवीजन करवाने वाले हैं कि आपको हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन से पॉइंट की आपको रिवीजन करना है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपके पास देखिए दोस्तों केवल एक दिन का टाइम है। ठीक है, तो एक दिन के टाइम में केवल आपको हिंदी की रिवीजन करना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को केवल रिवीजन करना है, बाकी सभी टॉपिक को छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपने पहले पूरी हिंदी की एकदम से तैयारी कर ली होगी, लेकिन अब आपको केवल रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आपने रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया, आज रात आपने रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया, तो आप हिंदी में 70 में 70 नंबर ला सकते हो मेरे भैया। तो देखिए दोस्तों, केवल आपको ना आज रात इतना पढ़ लेना है, जिसमें आपको देखिए दोस्तों पूरी हिंदी की एकदम से तैयारी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 70 नंबर का आपको हिंदी का पेपर रहेगा, जिसमें देखिए दोस्तों जो हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे ना, वो OMR शीट पर पूछे जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव होंगे। और जो बचा 50 नंबर का, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। बाकी बचा 50 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो आपको डिस्क्रिप्टिव में देना है, यानी कि लिखित एग्जाम देना है। तो उसके लिए आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी आपको OMR शीट पर देने होंगे। OMR शीट भरनी होगी। अब आपको OMR शीट कैसे भरनी होगी उसका मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल दे देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको OMR शीट कैसे कर भरनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे और भी 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना दोस्तों, 20 मार्क्स के होंगे। अब OMR शीट आपको किस तरह से भरनी है, कैसे करके फिर OMR शीट बिल्कुल सही भरी जाए। अब देखिए दोस्तों, OMR शीट पर आपको देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, वो भी होते हैं। और बहुविकल्पी में देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों आपको 4 बॉक्स दिए जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न होगा, उसके 4 बॉक्स दिए जाएंगे, उसका ऑप्शन A B C D। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि पहले ऑप्शन का, ठीक है, पहले क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन B सही है, तो आपको क्या करना है, B वाले गोले को बिल्कुल से इस तरह से काला कर देना है। चाहे आप ब्लैक पेंसिल से काला कर दो, चाहे आप ब्लू पेंसिल से काला कर दो। ठीक है, इस तरह से आपको बिल्कुल यहाँ पर काला कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पहले का B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि दूसरे का यहाँ पर D है, तो आपको ना D वाला गोला बिल्कुल काला कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको OMR शीट भरनी है। जैसे कि तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर A ऑप्शन है, तो यहाँ पर इस तरह से ये A वाला ऑप्शन यहाँ पर फिल कर देना है, बिल्कुल इस तरह से काला कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों, ये गोला है ना, ये आपको बिल्कुल फिल करना है, यहाँ पर कहीं पर भी गैप नहीं रह जाए, तो आपको बिल्कुल ये सही माना जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको OMR शीट में गोले भरने हैं। और देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर गलती क्या नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन में देखिए दोस्तों 4 गोले दिए जाएंगे, आपको केवल एक ही गोला भरना है। जैसे कि आपने दूसरा यहाँ पर गोला, यहाँ पर B ऑप्शन का गोला यहाँ पर भर दिया। अब आपको लगा नहीं इसका तो यहाँ पर C ऑप्शन सही होगा, तो आपने क्या किया, C वाला भी भर दिया, तो नहीं, यहाँ पर 2 गोले भरे जाएंगे, तो ये पूरा प्रश्न गलत माना जाएगा। चाहे गलत हो चाहे सही हो, गोले को बहुत ध्यान से भरें, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरें। तो इसमें देखिए दोस्तों, केवल आपको एक ही गोला भरना है। अगर आपने यहाँ पर देखिए दोस्तों B गोला भर दिया, ठीक है, B ऑप्शन वाला गोला भर दिया, चाहे फिर वो सही हो या फिर गलत हो, केवल आपको वही रखना है। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर आप इसमें 2 गोले भर दोगे तो आपका ये प्रश्न पूरा ही गलत माना जाएगा, इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको केवल 1 गोले भरने हैं और आपको सही से ध्यान से भरना। तो इस तरह से आपको OMR शीट को भरना है। अब चलिए दोस्तों, हम ना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ना 50 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, लिखित क्वेश्चन होंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हिंदी के पेपर में आपको देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण जीवन परिचय यहाँ पर आएगा, गद्य से आएगा, पद से आएगा। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय उनको याद करो। अब आपको केवल मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूँ, जिससे आपको काम चल जाएगा। गद्य में देखिए दोस्तों, या तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लो,
या फिर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लो। आपने कहा नहीं, मैं तो केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद करूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। हर एक बार ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं ये देखिए दोस्तों हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी के देखिए दोस्तों 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में, ठीक है, 7 सेट में आपको देखिए दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको 2 नहीं याद करना है, आपको केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद करना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको ऑलरेडी पहले से याद होगा। अगर आपने हिंदी की तैयारी करी होगी, केवल आपको रिविजन करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। अब आ जाओ पद्य में। पद्य में देखिए दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं जीवन परिचय याद करना है, केवल इसमें भी देखिए दोस्तों 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है। एक तो देखिए दोस्तों सूरदास का और एक देखिए दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास का। आपको लगता है नहीं सूरदास का नहीं याद करूँगा, मुझे तो गोस्वामी तुलसीदास का बहुत अच्छी तरह से याद है। भैया छोड़ दो ये सूरदास जी का जीवन परिचय, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास का, इसे भी तैयार कर लो। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है, चाहे आप इसको तैयार कर लो चाहे आप इसको तैयार कर लो। आपने तो कहा नहीं मुझे ये पहले से याद है, इसकी केवल रिवीजन करनी है, तो आप इसकी केवल रिवीजन कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है मेरे भाई। अब आपको देखिए दोस्तों हिंदी में देखिए दोस्तों गद्य और पद्य से ये देखिए दोस्तों केवल 2 जीवन परिचय तैयार करना है और आपको ये डायरेक्ट ही हिंदी के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो इससे फ़ायदे वाली बात क्या है, तो देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको देखिए दोस्तों टू द पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है, टू द पॉइंट बता रहा हूँ, जिसमें आपको देखिए दोस्तों रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे। तो अब देखिए दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ये देखिए दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए भी मैं आपको छांट के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, केवल आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करना है। अब देखिए दोस्तों गद्य से पूछा जाएगा और पद्य से पूछा जाएगा, ठीक है। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। इसमें देखिए दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक देखिए दोस्तों आपको चैप्टर से पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में से देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन निकालने हैं। इसमें देखिए दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों जो हमारा गद्य में देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है मित्रता। जो हमारा मित्रता चैप्टर है देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से देखिए दोस्तों जो आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है हर बार इसी चैप्टर से पूछी जाती है, मतलब और चैप्टर से पूछी जाती है लेकिन इस चैप्टर से हर बार पूछी जाती है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को तैयार करना है, टू द पॉइंट को आपको पढ़ना है केवल। तो आप देखिए दोस्तों मित्रता चैप्टर के जो यहाँ पर देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसको आपको केवल एक बार रिवीजन कर लेना है, केवल आपको रिवीजन करना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप सारे चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करो, नहीं, अब आपके पास केवल 1 दिन का टाइम है, आज रात का टाइम है, आज रात में केवल आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद आ जाओ पद्य में। अब पद में देखिए दोस्तों सूरदास जी का यहाँ पर देखिए दोस्तों सूरदास में देखिए दोस्तों पद हैं। पद के यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आपको पहले से तैयार होगा, केवल आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो केवल एग्जाम में पूछे जाएं। फालतू टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है, फालतू आपको पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है जो आप सारे चैप्टर्स को तैयार कर लो। तो आपको केवल टू द पॉइंट पढ़ना है, अब वो मैं आपको आपके सामने ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्जाम में मैं 100% लिख के कह देता हूँ कि आपको 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आपको इस बार हिंदी में टॉपर भी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, केवल इन पॉइंट को पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड से आगे निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, आपके पास केवल देखिए दोस्तों आज रात का समय है और कल देखिए दोस्तों आपका हिंदी का पेपर है। तो आपको कल हिंदी का पेपर दे के जाना है। तो आपको देखिए दोस्तों हिंदी का पेपर देने जाना है, वो भी फुल तैयारी के साथ जाना है, जो आप डंके के चोट पर आप पास हो मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा संस्कृत में गद्यांश या पद्यांश के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों संस्कृत में आपको देखिए दोस्तों या तो गद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश भी आएगा, जिसमें आपको या तो गद्यांश करना है या फिर पद्यांश करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों करना क्या होगा, एक देखिए दोस्तों संस्कृत का पैराग्राफ दिया होगा, उसका केवल देखिए दोस्तों आपको संदर्भ लिखना है, और देखिए दोस्तों उसका ना हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है, हिंदी अनुवाद करना है।
तो हिंदी अनुवाद करना है, इसके भी नंबर मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों संस्कृत का यहाँ पर देखिए दोस्तों गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों अगर आपको संस्कृत में गद्यांश का आता है तो गद्यांश कर दो, लेकिन पद्यांश का आता है तो पद्यांश कर दो। इसमें दोनों नहीं करने हैं, केवल आपको एक करना है, या तो गद्यांश का कर दो या फिर पद्यांश का कर दो। अब देखिए दोस्तों अगर आपने संस्कृत की तैयारी करी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो मैं आपको टू दी पॉइंट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे संस्कृत का गद्यांश। अब देख दोस्तों जो गद्यांश में देख दोस्तों गद्य में जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो है वाराणसी। अगर आप वाराणसी को उठा के देखोगे ना तो वाराणसी से हर साल देखिए दोस्तों गद्यांश पूछा जाता है, और ये वाराणसी चैप्टर है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, केवल वाराणसी की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। अगर आपने रिवीजन कर लिया तो वाराणसी आपको 100% आ जाएगा, और ये आपको हिंदी के पेपर में भी देखने को मिलेगा, जिससे आप देखिए दोस्तों बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको देखिए दोस्तों गद्य में वाराणसी वाला चैप्टर तैयार कर लेना है। फिर देखिए दोस्तों पद्य में, ठीक है, पद्य में यहाँ पर देखिए दोस्तों पद्य में आपको कौन सा चैप्टर तैयार करना है। पद्य में देखिए दोस्तों जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों गद्य में वाराणसी और पद्य में जीवन सूत्राणी, अगर आपने ये दो चैप्टर तैयार कर लिए तो आपको देखिए दोस्तों यहीं से संस्कृत का पूरा यहाँ पर निचोड़ आ जाएगा। संस्कृत की आपको टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, केवल आपको क्या करना है, ये दो चैप्टर तैयार कर लेने हैं। अगर देखिए दोस्तों आपने अच्छी तरह से रिवीजन करना है, वाराणसी का आपको फंस गया तो वाराणसी आपको यहाँ पर हिंदी अनुवाद कर लेना है, ठीक है। अगर आपको देखिए दोस्तों आपको लगा कि वाराणसी मुझे अच्छे से नहीं आता है तो आपको जीवन सूत्राणी वाला कर देना है। जीवन सूत्राणी में देखिए दोस्तों आपको ना उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो ये देखिए दोस्तों गद्य से है और ये पद्य से है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों संस्कृत की भी आपको इस तरह से रिवीजन करना है। अब देखिए दोस्तों आ जाती है व्याकरण। हिंदी में देखिए दोस्तों व्याकरण भी पूछी जाएगी, जैसे छंद है, रोला है, सोटा है, और यहाँ पर अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। इस तरह से आपको ये व्याकरण में तैयार करना है। लेकिन जब ये व्याकरण आप तैयार करोगे तो इसके जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो क्वेश्चन आप ओएमआर शीट पर दोगे, वो ना बहुविकल्पी क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे व्याकरण से, ठीक है। तो जो हमारा हिंदी का जो व्याकरण होगा, हिंदी की जो व्याकरण होगी उसमें देखिए दोस्तों आपको ना बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे और वो ओएमआर शीट पर देने होंगे, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद आ जाओ निबंध। निबंध में देखिए दोस्तों हम ऐसा कौन सा निबंध तैयार कर लें जो हमें बोर्ड एग्जाम में सीधी डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो हाँ, उसके भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। इसमें देखिए दोस्तों केवल दो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और इस बार भी 110% पूछे जाएंगे। तो कौन से महत्वपूर्ण निबंध है वो मैं तैयार कर लूँ। तो देखिए दोस्तों प्रदूषण वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। ये प्रदूषण वाला निबंध है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण निबंध है भ्रष्टाचार। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। चाहे आप प्रदूषण वाला तैयार कर लो, चाहे आप भ्रष्टाचार वाला तैयार कर लो, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, ठीक है। निबंध के बाद अब देखिए दोस्तों आ जाता है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। आपको देखिए दोस्तों पत्र लेखन लिखना है, क्योंकि हिंदी में पूछा जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र लेखन क्या है, प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको देखिए दोस्तों पत्र लेखन आपको लिखना है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपको आ जाता है, लास्ट में आ जाता है खंड काव्य। खंड काव्य में आपको देखिए दोस्तों कहानी दी जाती है, कहानी आपको लिखना है। अब देखिए दोस्तों खंड काव्य में आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जैसे कि मुक्ति दूत हो गई, ज्योति जवाहर हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, कर्ण हो गया। इस तरह से आपको देखिए दोस्तों 9 चैप्टर हैं। अब 9 चैप्टर में देखिए दोस्तों आपके पेपर में 9 चैप्टर पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपको 9 चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर से करना है, तो एक चैप्टर की आपको तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आपको कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छाप के आ जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लास 10th हिंदी की आपको रिवीजन करना है।
अगर आपने हिंदी की इस तरह से रिवीजन कर ली तो आपके देखिए दोस्तों 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। केवल आज रात का समय है, आज रात में आपको इतना कुछ पढ़ना है और इतना कुछ पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हो। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख के आ जाओगे, जिससे आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा और बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आप हिंदी में पास भी हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज रात भर इतना पढ़ लो। इतना पढ़ने के बाद आप पेपर देने जाना और पेपर में आप 110% टॉप कर जाओगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको रिवीजन करना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं आज किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।